वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, वो 10-10 पोर्टल से पहले की रीडिंग है। यानी कि इस महीने 10 अक्टूबर को 10 तारीख को 2023 पोर्टल खुलने वाला है 10-10 का। और ये पोर्टल बहुत प्रभावशाली होते हैं। इस बार का जो पोर्टल है वो इस साल के ख़त्म होने से 3 महीने पहले आपकी लाइफ में पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर जो चेंजेस लेकर आ रहा है, और वो जो आपको लेकर 10 तारीख से पहले फील करेंगे, एक्शन लेने के लिए फील करेंगे, या आपसे दोबारा रीयूनियन में आने के लिए फील करेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें, उनकी एनर्जी, उनके एक्शन, उनके थॉट, आज हम इस रीडिंग में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, ये रीडिंग है पिक ए कार्ड, और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देखें और उसके बाद पहुंच जाएं टाइम स्टैम्प्स पर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, 10-10 का पोर्टल खुलने से पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एक्शंस क्या हैं। सबसे पहला तो ऐसा लग रहा है कि मिस्टीरियस एनर्जी ख़त्म हो रही है। वो जो गुपचुप छुप छुप कर सीक्रेट तरीके से आपको कुछ बताते नहीं थे, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं या नहीं हैं, या आपके अलावा कोई और है, थर्ड पार्टी, या खुद में इतना ज़्यादा ये कंफ्यूज हो रहे थे कि वो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, आपको कुछ सच्चाई नहीं बता पा रहे थे कि वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि इनका बर्ताव दोहरा बर्ताव है। इनके नेचर में या इनके थॉट प्रोसेस में डुअलिटी नज़र आ रही है। दिल में जो है वो दिमाग में नहीं है, और जो दिमाग में चलता है वो दिल में महसूस नहीं कर पाते। तो ये जो पोर्टल है 10-10 का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। क्योंकि 10 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी में, वैसे न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर होते हैं। 10 नंबर को 1 पर काउंट किया जाता है, क्योंकि 1 + 0 = 1। और अगर टैरो के हिसाब से बात की जाए तो ये कंप्लीशन का नंबर है। 10 नंबर पूरी तरह से ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साइड हो, अप हो, डाउन हो, राइट हो या रॉन्ग हो, हर पैरामीटर, हर सिनेरियो के थ्रू, हर डायमेंशन के थ्रू, हर एंगल के थ्रू रिश्तों में पूर्णता को दिखाता है, यानी कि कंप्लीशन को दिखाता है। फैमिली में हैप्पीनेस, रिलेशन में हैप्पीनेस, लव लाइफ में हैप्पीनेस, 2 लोगों का मिलना, 2 लोगों का साथ आना, 2 लोगों के साथ भविष्य में आगे बढ़ने का प्लान करना। तो ये 10 नंबर आपके जीवन में और इनके जीवन में, इनकी फीलिंग्स के ऊपर प्रभाव डालेगा 10 तारीख से पहले। इस पर्सन को अकेला नहीं रहना। अब ये मन बनाएंगे कि मुझे अपने जीवन में अकेले नहीं रहना। इनको आपके साथ की ज़रूरत महसूस होगी, कि वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये किसी ऐसे पर्सन से भी कांटेक्ट करेंगे जो आपको या इनको जानते हो। इनका कोई दोस्त भी हो सकता है, आप दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई ऑफिस कोलीग हो सकता है, कोई भी। फिर मेरे सामने ना कुछ अल्फ़ाबेट्स निकले हैं। इनके नाम का वो पहला अक्षर है
जिनके लिए ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है कि वो आपके बिना रहना नहीं चाहते, वो आपके बिना लाइफ को इमेजिन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िद को छोड़ने का मन बना लिया है। तो ये 10 तारीख से पहले उनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसे विचार चलेंगे। दूसरी बात, लव मैरिज के लिए ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है। कहीं ना कहीं फैमिली, परिवार, समाज, धर्म, जाति पाति, अमीर गरीब या कोई भी इंटरनल फियर्स इस रिलेशन में अगर हावी हो रहे थे कि सारा टाइम इनके दिमाग में यही चलता रहता था, मैं प्यार तो करता हूँ लेकिन फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मैं कैसे अपने प्यार को दुनिया के सामने लेकर आऊँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस, इंसान प्यार करता है लेकिन उसको डर होता है समाज का, परिवार का, कि अगर मुझे कोई एक्सेप्ट ना करे या मेरे रिश्ते को कोई अप्रूव ना करे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इंसल्ट हो जाए, मेरी बेइज्जती हो जाए। और दूसरा सिनेरियो उन लोगों का है जिनका 10 तारीख से लेकर आगे आने वाले महीनों में सोल जर्नी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको और इनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आएंगी, दोनों के अंदर, कि हमारा कोई सोल कनेक्शन है, हमें इस रिलेशन में गिव अप नहीं करना, हमें उम्मीद छोड़नी नहीं है। तो अभी मेरे सामने जो इनके नाम के लेटर्स आए हैं, सबसे पहला लेटर है लेटर आर, फिर है लेटर एम, ए, सी, आई, एच, एफ, क्यू, जी, एस, के, टी और लास्ट लेटर है लेटर एन। काफ़ी सारे लेटर्स आए हैं इस ऑप्शन के अंदर, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस ऑप्शन को बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया होगा कि हमें ये वाला ऑप्शन सुनना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको इस रीडिंग के साथ या इस चैनल के साथ कनेक्शन फील होता है, आपको कोई भी अच्छी जानकारी मिलती है, आप अंदर से कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इस चैनल को ज़रूर दें, सब्सक्राइब बटन दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक भी दे सकते हो। कमेंट में क्लेम रीडिंग को हमेशा करा करो, क्योंकि कमेंट में डाला हुआ आपका जो एनर्जी है, जब आप लिखते हो थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में, वो और भी ज़्यादा आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करता है और इस चैनल से जोड़ता है। क्योंकि टैरो एनर्जी का खेल है, आपकी एनर्जी टैरो से ही देखनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर राशियाँ तो सारी ही नज़र आ रही हैं, बिकॉज सारी ही राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक्शन के लिए आपको मैं बता दूँ, ये पर्सन कुछ लोगों में विद इन 5 डेज़, अगले 5 दिनों के अंदर कोई एक्शन लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर 10 तारीख के पोर्टल के बाद एक्शन लें, ठीक है। वो चाहे अगले 2 हफ्ते हों, 3 हफ्ते हों, 4 हफ्ते हों, लेकिन 5 हफ्तों से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये छोटी सी रीडिंग है और मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो। तो प्लीज़ अपना प्यार देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में रीडिंग को क्लेम भी करना है,
और अगर किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं। अब मैं बढ़ूंगी दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं 10-10 पोर्टल से पहले कैसी एनर्जीज़ में हैं, क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस हैं जो मुझे शुरू में ही नज़र आ गए हैं आपके लिए, जिसमें वो अपने दिल की बात को जाहिर कर रहे हैं। ये उनके इंटरनल इमोशंस हैं, डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, जो शायद वो लोगों से भी कभी बताते नहीं हैं, आपको भी नहीं बताते, लेकिन मन ही मन ये चलता रहता है। तो पहला मैसेज है, बेबी आई ओनली वॉन्ट यू। ये इतना प्यारा मैसेज है, इतना स्वीट मैसेज है, जो किसी भी रिलेशन में बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे को फील करवाना। लेकिन ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको कभी फील नहीं करवाया कि उनको सिर्फ आप ही चाहिए। ये रिलेशन रनर चेजर सिचुएशन में कई बार रिपीट हुआ है। कभी इस रिश्ते में इनका आपको लेकर अचानक से कंट्रोल करना, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, आपको अपना प्यार दिखाने के लिए भी ये अपना मूड देखते होंगे। और कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कि ये रिलेशन शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहा है, बहुत प्यार, बहुत पैशन, बहुत रोमांस, बहुत इमोशंस दिखाए गए हैं, केयर दिखाई गई है और अपनापन फील करवाया है। लेकिन बाद में अचानक इस रिलेशन से जैसे ये सब गायब हो गया। तो अभी मेरे सामने जो कार्ड है वो यही कहता है, उस कार्ड की एनर्जी आपके पार्टनर की फीलिंग है कि उनको आप ही चाहिए। वो सिर्फ आपसे ही इंटरनल लेवल पर एक कनेक्शन फील करते हैं और ये बातें इनको बाद में धीरे धीरे पता लग रही हैं। तो 10 तारीख से पहले ना कुछ लोगों के पार्टनर का रोमांटिक अंदाज आपको नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले तो मुझे हमेशा किसी बात के लिए गलत ठहरा देते, मेरे अंदर कमियां निकालते थे, अब अचानक इनमें चेंज क्यों आ गया है, ये क्यों मुझे प्यार दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों में ये आपके साथ होगा, आप अचानक इन पर बहुत प्यार देना शुरू कर दोगे, आप इनकी गलतियों को इग्नोर कर दोगे, आपको इन पे बहुत प्यार आएगा। शायद ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, जो मुझे दिख ही रहा है कि इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे, या तो आपने खुद इन्हें ब्लॉक किया हुआ है। अब ये रीडिंग ना जनरल रीडिंग है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो चैनल पर टैरो रीडिंग सुनने आते हैं, वो शुरू की ना कुछ 2-3 लाइनें सुन लेंगे, फिर रीडिंग को आगे कर देंगे और फिर लास्ट में पहुंच जाएंगे और फिर कमेंट करेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चला रीयूनियन है हमारा, या नेक्स्ट एक्शन निकला है या नहीं निकला। तो टैरो रीडिंग ना इस तरीके से काम नहीं करती। ये आपकी कुंडली नहीं है कि आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि मेरी लव लाइफ में क्या होगा, तो कुंडली में ग्रह देख लिया, लव लाइफ का दशा देख ली, डिग्री देख ली, आपका प्लैनेट अच्छा है, कमज़ोर है, या किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट है, या फिर ये देख लिया कि अभी आपकी लाइफ में लव लाइफ का सिचुएशन कैसा है, तो आपको तुरंत बता दिया। टैरो बिल्कुल अलग है एस्ट्रोलॉजी से। इसमें आपको ना कड़ी दर कड़ी, यानी कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पूरी रीडिंग को सुनना पड़ता है। तो फिलहाल वापस आते हैं आपकी टैरो रीडिंग पर।
अगला जो मैसेज है इनका आपके लिए, सच तो ये है कि मैंने तुम्हारे प्यार को बहुत देर से पहचाना। अब दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि तुमसे मेरी मुलाकात हो जाए। आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। ये इतना ब्यूटीफुल मैसेज है गाइज। तो 10 तारीख से पहले या 10 तारीख के बाद कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बनेंगे लोगों के जीवन में जहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अचानक ये आपसे मिलने की बात कहें कि मुझे तुमसे मिलना है। ये भी हो सकता है कि ये कई महीनों बाद कांटेक्ट कर रहे हैं, या ये कई महीनों से अगर रेगुलर कांटेक्ट में हैं लेकिन मिलने की बात पर ज़्यादा जोर नहीं देते थे, तो अब इनका आपसे मिलने का मन करेगा। अब ये आपसे बात करने के अलावा साथ बैठना, आपको पकड़ना, आपको छूना, आपको महसूस करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी और इनकी मैस्कुलिन एनर्जी का हाइपर एक्टिव होना वो नज़र आ रहा है। तो उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, You are my dream come true. Sometimes I feel that you are my soulmate. वाओ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज है। ये सोल लेवल कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। इस ऑप्शन में कार्मिक लोग भी हैं, लेकिन सोलमेट एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। तो ये मैंने इसलिए क्लियर किया है क्योंकि कुछ लोग कई बार अपने फॉल्स ट्विन से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो पैशन होता है या जो एक इम्पल्सिवनेस होती है किसी के लिए कि वो मेरा है, मेरा ही रहेगा, या जो पजेसिवनेस होती है कि उसको मैं कहीं और जाने नहीं दूंगी, या वो तो मेरी है, मैं उसको किसी का होने नहीं दूंगा, अक्सर ये कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशन में एनर्जीज सबसे ज़्यादा होती हैं। सोलमेट कनेक्शन में अंदर से एक भरोसा बन जाता है कि वो कहीं भी जाएं वो मुझे ही मिलेंगे, क्योंकि सोलमेट हमारे धरती पर काफ़ी सारे होते हैं, एक या दो नहीं होते। सोलमेट हमारी फैमिली भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं, हमारा कोई क्रश भी हो सकता है, हमें कोई अजनबी मिला, चाहे ऑनलाइन मिला, चाहे कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिला, और हमें उसके साथ बात करके, फीलिंग्स शेयर करके, थॉट्स एक्सचेंज करके तुरंत लगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। वो कनेक्शंस भी सोलमेट होते हैं। तो सोलमेट जो होते हैं ना, वो लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें, एक दूसरे के लिए कुछ भी बोल दें। अब दोस्तों के बीच में क्या होता है कि लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, एक दूसरे को मस्ती मजाक में कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, लेकिन मुसीबत के टाइम वो ये नहीं देखते कि उसने मुझे क्या बोला था या मैंने उसको क्या बोला था। बस उस मुसीबत के टाइम में वो अपनी दोस्ती निभाने आ जाते हैं। तो ऐसे कनेक्शंस सोलमेट कनेक्शंस होते हैं। बाकी आप चाहें तो डिटेल में इंटरनेट पे सर्च करिए, तब आपको सारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि सोलमेट रिलेशन क्या है, कार्मिक क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है। और ये मुझे आप लोगों को इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि टैरो में ये कार्ड्स आते हैं, अदरवाइज़ मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए रिश्ता, वो प्यार का रिश्ता हो, आत्मा का मिलन हो, एक दूसरे पे भरोसा किया जा सके, और अंदर से तसल्ली होनी चाहिए कि उस रिश्ते में अगर हमें भेजा गया है तो हम दोनों का कोई सोल पर्पस साथ में है। तो आपके पर्सन को ये सब समझ आ रहा है। ये प्रोसेस थोड़ा धीमा है, धीरे 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 उनकी जैसे दिमाग की बत्ती जल रही है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर का एक्शन 10 तारीख के बाद आएगा।
तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी, राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में 10 पोर्टल लिखना है और थैंक यू गॉड लिखना है, ताकि जो इस ऑप्शन में बताया गया वो आपके जीवन में वैसा ही उतर जाए। ठीक है, यदि अन्य ऑप्शंस ने आपका ध्यान खींचा हो तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। ऑल राइट, आइए बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए 10-10 पोर्टल से पहले उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बदल रहा है, कौन से एक्शन प्लान कर रहे हैं, कौन सी एनर्जीज में हैं, माइंड स्पेस और हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, या अभी भी वो आपको लेकर बहुत श्योर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके ऑप्शन में हम जानेंगे। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा लविंग मानते हैं। उनको शुरू से ही आपका नेचर, आपकी आवाज़, आपकी पर्सनैलिटी और हो सकता है कि आपके पास साइकिक पावर्स हों, आप इंट्यूटिव हों, कुछ बातों का एहसास आपको समय से पहले हो जाता है, और कई बार इन्होंने ये भी बोला होगा कि तुम्हारे पास नॉलेज बहुत रहती है। तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लो तो तुम्हें उसका ज्ञान होता है, या तो आपका अनुभव बहुत ज़्यादा रहा है जीवन में, रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर, या फिर इसके ऑपोजिट एनर्जी हो सकती है जो मैं आपके लिए बता रही हूँ। शायद आपको अपने पार्टनर में ये सब पसंद है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आपको बहुत सारे डिवाइन साइंस मिलते होंगे, 555, 222, 1111, 1010, 786, 369, और कुछ लोगों को नज़र आते हैं बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षियों के पंख, फेदर्स नज़र आते हैं। कुछ लोगों को डिवाइन साइन के रूप में ऐसा भी होता होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो आपका ध्यान अचानक इनके नाम से जुड़े साइंस पर चला जाता है। या तो इनका नाम आपको कहीं बहुत दिखता होगा, नाम का पहला लेटर दिखता होगा, या इनका जो नाम है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अचानक कोई आपको शॉप दिखाई दे गई, किसी दुकान का नाम इनके नाम से है, या फिर आप कहीं बाज़ार में गए हो, कहीं शॉपिंग कर रहे हो, आप जिस जगह पे शॉपिंग कर रहे हो साथ में कोई खड़ा है तो उसका नाम आपके पार्टनर के नाम पर है। और कुछ लोगों को अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डेट अकेली किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर नज़र आती होगी, या किसी 2 व्हीलर की नंबर प्लेट पर नज़र आ गई, 3 व्हीलर की नंबर प्लेट पर नज़र आ गई, या 4 व्हीलर की नंबर प्लेट पर नज़र आ गई। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन बहुत सारे लोगों के लिए उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो हाईली स्पिरिचुअल हैं, या तो इस रिलेशन के आने के बाद आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हुए हो, बहुत ग्रो किए हो। तो 10-10 पोर्टल से पहले मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन को महसूस हो रहे हैं अंदर ही अंदर, और वो इस फीलिंग को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, वो इस फीलिंग को एक्सेप्ट करके आप तक पहुंचना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो लोग भी हैं जो डेली बात करते हैं, और वो लोग भी हैं जिनकी बातें नहीं होती, यानी कि ब्लॉक कर दिया है या नो कांटेक्ट है।
या आप सेपरेशन में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता है, आना जाना, कई कई दिनों तक ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना, फिर रिलेशन में आ जाना। शायद ऐसा भी कुछ लोगों के रिलेशन में इस पर्सन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का, आई वॉन्ट टू मीट यू बैडली। वाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़ोरों शोरों से, बहुत बेसब्री से मिलने को तैयार हूँ। ये आपको चाहते हैं कि आप इनसे मिलो। शायद कुछ लोग 10 तारीख से पहले मिलेंगे। अब ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति का जो कनेक्शन है वो कैसा है। आप एक ही शहर में रहते हो, या आप कहीं दूर रहते हो, या आप किसी अदर कंट्री में रहते हो, तो आपको ये खुद रेजोनेट करना पड़ेगा कि अगर आप एक ही शहर में हो तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हो, किसी दूसरे शहर में हो, तो वो चांसेस थोड़े कम बन जाते हैं। लेकिन 10 तारीख के बाद बाकी लोगों के लिए काफ़ी सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, अब वो आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है। आप भी फील करोगे कि आप इनकी तरफ खिंचते जा रहे हो। जैसे आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हो तो इनको भी वो मैसेज मिलते हैं, वो साइन मिलते हैं, लेकिन शायद ये गौर ना करते हो, क्योंकि गौर वही कर पाता है जिसका स्पिरिचुअली अवेकन होने का टाइम आ गया है। जो अभी भी दुनियादारी में, मोह माया में, कुछ ऐसे फेक रिलेशनशिप है या सुपरफिशियल लव है, जो लोग ऐसी चीज़ों के पीछे हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनको डिवाइन के साइन दिख भी रहे होंगे ना, तो वो उसको डिकोड नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक रहती है। बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए, मल्टीपल रिलेशन में चले गए, कभी इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, कभी किसी और के साथ ऑनलाइन फ्रेंडशिप कर ली, कभी किसी का दिल तोड़ दिया, कभी किसी ने इनका दिल तोड़ दिया। तो वो ट्रॉमा और वो ट्रिगर एनर्जी बॉडी के एनर्जी फील्ड में रह जाती है ट्रैप होकर। लेकिन जब तक उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो उसे हील कर सके, जो उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सके, तब तक वो सिलसिला इन एंड आउट रिलेशन का, ऑन एंड ऑफ रिलेशन का चलता ही रहता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अब इनकी अवेकनिंग होने का टाइम है। अब ये पोर्टल के आसपास फील करेंगे कि इनके छुपे हुए इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। तो यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं इनकी, क्योंकि सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, और पोर्टल का असर सारी राशियों पर होगा, चाहे वो फायर एलिमेंट हो, अर्थ एलिमेंट हो, वाटर एलिमेंट हो, या एयर एलिमेंट हो। ठीक है, अगला मैसेज है इस पर्सन का, तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद से कई सवाल किए, क्या मैंने तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखाया था, या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। अब समझ आ रहा है कि प्यार तो तुमने किया है, और इसी प्यार के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, प्लीज़ लौट आओ। तो गाइज, ये जो मैसेज है ना, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में हो तब उनको फिक्र नहीं है, तब उनको कद्र नहीं है, तब उनको शायद ऐसा लग रहा था कोई बात नहीं, ये कहाँ जाएगी या ये कहाँ जाएगा, इसको तो पता है कि मैं इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। तो ये हमेशा अपने आप को ऊपर रखते थे, अपनी खुशियों को सबसे पहले नंबर पे रखते थे। उस वक्त इनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन अगर आप ही इनकी लाइफ से चले गए, या आपने कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया,
जहाँ पर आप इनको चेज नहीं कर रहे, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में हो, आप अपने दोस्तों को मिल रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हो, आप इंटरनली इवॉल्व हो रहे हो, आपने करियर को फोकस बना लिया है, आप फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ में माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर ग्रोथ हो रही है, और जब ग्रोथ होती है तो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ग्लो एंड शाइन करते देखा हो कि वाओ, ये पर्सन तो मेरे जाने के बाद या मुझसे लड़ाई होने के बाद और भी निखर जाती है, या और भी इसमें निखार आ जाता है। तो वो बातें इनको पिंच कर रही हैं, वो बातें इनको ट्रिगर दे रही हैं, और अब इनको लग रहा है कि इस पर्सन को आपके लिए प्यार दिखाना चाहिए। अब वो टाइम आ रहा है कि इन्हें बताना पड़ेगा कि इनको भी आपसे प्यार है। तो डेफिनेटली ये थी एक छोटी सी रीडिंग पोर्टल पर। बाकी जब पोर्टल आएगा मैं उस दिन भी रीडिंग लेकर आऊँगी। आपको बस आज इस रीडिंग को क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में लिखना है 1010 पोर्टल और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि मैंने जो भी इस ऑप्शन में बताया है वो आप लोगों के जीवन में वैसे का वैसा ही मैनिफेस्ट हो जाए, उतर जाए जो आपने सुना है। ठीक है, तो गाइज ये रीडिंग जो है सभी लोगों के लिए थी, और कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो बाकी ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। और जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, कंसल्टेशन लेना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। चाहे वो टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, स्पेल्स हैं, रिचुअल्स हैं, कुछ भी, एनीथिंग आप कंसल्ट कर सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आपके पार्टनर 10-10 पोर्टल से पहले, यानी कि 10-10 पोर्टल जो ओपन हो रहा है 10 अक्टूबर को, उससे पहले आपके लिए कैसी एनर्जीज में है, और इनका जो थॉट है, इमोशन है, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, एक्शन के लिए कोई इनके मन में जो भी सवाल हैं वो आप तक क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 तारीख से पहले ही इनके अंदर वो एनर्जीज फ्लक्चुएट कर रही हैं। ये ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसमें मुझे सारे सिनेरियोज दिखे हैं। इस ऑप्शन को इस रीडिंग में कम से कम 70-80% लोगों ने चुना है सुनने के लिए, और सबकी लाइफ की स्टोरी अलग है, सिचुएशन अलग है, करंट सिनेरियोज अलग हैं। तो जनरल रीडिंग के आधार पे ही आपको इसे रेजोनेट करना है। ठीक है, पहला कार्ड तो है यहाँ ट्विन फ्लेम रिलेशन है। अब ये ट्विन फ्लेम रिलेशन बहुत कम होते हैं, लेकिन लकीली इस ऑप्शन में कोई तो ट्विन है जिसके अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। और आप देखोगे कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में जब भी आते हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई हो जाती है, आपके कुछ रुके हुए काम दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं। अब प्लीज़ इस बात को ट्विन फ्लेम से जोड़ना नहीं है, ये उनकी एनर्जी है। तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में इनको कैसे वापस आना है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके नंबर, आईडी, अकाउंट को या तो खुद ब्लॉक कर दिया है, या पहले ब्लॉक किया था बाद में अनब्लॉक कर दिया, और अब वो एक तरीका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। क्योंकि कुछ लोग वो भी दिख रहे हैं मुझे, मेरे दर्शक, जिन्होंने इनको खुद ब्लॉक कर दिया है। तो पहले वो ब्लॉक करते थे, तब आपने इनको ब्लॉक नहीं किया था, आपको झटका लगा, आपको दुख लगा, आप परेशान हो गए
कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कोई गलती नहीं दिख रही। शायद कुछ लोगों में गोस्ट भी किया गया है। इस पर्सन ने अचानक आपसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए और अपनी लाइफ में बिजी हो गए। और कुछ लोग वो हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, इतना ज़्यादा इमोशंस रखेंगे कि शायद उनको कंट्रोल नहीं होगा और वो रो भी सकते हैं। लिटरली रो कर बता सकते हैं कि मेरी लाइफ में मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो मुझे भारी पड़ा है। तो ये पर्सन ना 10 तारीख के पोर्टल से पहले आप में से कुछ लोगों को अपनी गलतियां माफ़ करने के लिए भी कह सकते हैं कि प्लीज़ जो हुआ भूल जाओ, पुराना छोड़ दो, अब एक नई शुरुआत करते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, अगर मुझसे भी हो गई तो प्लीज़ भूल जाओ। लेकिन मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स इनको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि शायद इन्होंने पहली बार गलती नहीं की और आप ऑलरेडी इनका वेट कर रहे हो कि ये मुझे खुद अप्रोच करें, मेरी लाइफ में खुद लौटें, मुझे माफ़ी मांगे, और वो चांस बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए तो मुझे 10 तारीख के बाद ये चांस बनता हुआ दिख रहा है, जो कि 10 तारीख के बाद के 3 हफ्ते हो सकता है या फिर 8 हफ्तों का टाइम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट भी है। ऐसे बहुत लोग हैं इस ऑप्शन में जिनका कई महीनों से बातचीत बिल्कुल ब्लॉक है, ख़त्म है, और जिनकी डेली बात होती है उनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक बैलेंस बनने वाला है। वो अपनी केयर भी आपको दिखाएंगे कि उनको आपकी कितनी फ़िक्र है, जो वो पहले दिखाने से बचते थे या पहले अपनी खुशियों को ज़्यादा टाइम देते थे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में इतना बिजी थे कि उनको आपका ही ख्याल भूल गया था। उनको ये था कि आप कहाँ जाओगे, और ये अक्सर होता है। कभी कभी हमें अपने लिए ना स्टैंड लेना पड़ता है, उनको दिखाने के लिए कि अगर तुम मुझे छोड़कर खुश हो तो मुझे भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फ़र्क तो सबको पड़ता है, लेकिन ये हमें दिखाना पड़ता है। तो मुझे लगता है आपका डिफेंस मैकेनिज़्म, आप जिस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रहे हो इस रिलेशन में, अगर अभी तक नहीं कर रहे तो कुछ लोग करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग अपने आप को ऐसा ज़रूर प्रिटेंड करेंगे कि हमें केयर नहीं है, बट अंदर से केयर होगी, अंदर से मन तरसेगा एक दूसरे के पास जाने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर एक दूसरे को अपने होने का एहसास कराने के लिए। तो ये एक अच्छा टाइम आ रहा है, आपके पर्सन इस मौके को गंवाएंगे नहीं, बल्कि उस पर छक्का लगा सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है ना वो सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए, क्योंकि पोर्टल का असर हमेशा सभी राशियों पर पड़ता है। आपके पास कुंडली हो ना हो, आपको ज़ोडिएक साइन अपना पता हो ना पता हो, असर सब पे पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रिगर वार्निंग भी मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने कोई 2 चॉइसेस आ जाएं, या इनकी लाइफ में अगर 2 चॉइसेस हैं, 2 सिचुएशंस हैं, 2 लोग हैं, तो ऐसा ट्रिगर हो सकता है इनको कि मुझे अब एक ही के साथ आगे बढ़ना है, मुझे कोई थर्ड पार्टी में नहीं रहना, मुझे कोई हिडन रिलेशन नहीं रखना, मुझे अब इस सारे झंझट से आज़ादी चाहिए और मैं खुद अब कोई बोल्ड स्टेप उठाऊं। तो ये वाली फीलिंग, ये वाली एनर्जी और ये वाला इरादा अंदर से मजबूत होता जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर के अंदर ये बदलाव 10 तारीख से पहले हों। ये एनर्जी अंदर उनके बढ़ रही है, हो सकता है एक्शन लेने के लिए वो थोड़ा और वक्त ले लें और वो 10 तारीख के बाद एक्शन लें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
लेकिन जो ट्रिगर है, जो एनर्जी का फ्लो है, जो 5D लेवल में आपका कनेक्शन है, उसमें सुपर सोनिक एनर्जी का चेंज आ रहा है। तो अभी तक अगर दूर दूर बैठकर टेलीपैथी सेंड कर रहे हो एक दूसरे को, और टेलीपैथी तरीका बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी बात किसी को फील करवाना, क्योंकि ये माइंड टू माइंड का कनेक्शन होता है और जो हम उनके लिए सोच रहे होते हैं वो बात उन तक पहुंच जाती है। लेकिन उस इंसान को भी थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकन होना पड़ेगा। कई बार वो साइन हमें मिल रहे हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे। हम कुदरत के इशारों को अपनी गलतियों से, अपनी नासमझी से इग्नोर कर देते हैं। तो मुझे प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों में थर्ड पार्टी का सिनेरियो अभी भी बना हुआ है। शायद वो सिनेरियो एंड होने में टाइम लगेगा, लेकिन आपके बारे में उनके थॉट्स बड़े पॉजिटिव हैं, एनर्जी बड़ी एक्टिव लग रही है। तो वो ढीली ढाली एनर्जी से अब बाहर आ रहे हैं कि भाई अब इस रिश्ते के लिए कुछ सोचना है, या ये आपके अंदर आएगा और आप इनसे कांटेक्ट करोगे, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी टैरो में होती है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग सभी राशि वालों के लिए। आपको आज इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है 1010 पोर्टल और नीचे साथ में लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि जो भी इस ऑप्शन में आप लोगों को बताया गया है वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, वैसे का वैसा ही उतर जाए। और अगर आप किसी अन्य ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।